बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मलकज़ कुज़ीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और अंडे के मज़ेदार से कटलेट्स जो बहुत ही टेस्टी हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। चलिए जी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। जिसके लिए मैंने ले ली है 1 अदद प्याज, मैंने चॉप कर ली है। आप चाहें तो कद्दूकश करके इसका पानी भी निचोड़ सकते हैं। और हरी मिर्च ऑप्शनल है क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, तो हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सख्त किस्म के बॉईल किए हुए अंडे ले लिए हैं। उसमें से आप जर्दी भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि अक्सर लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है तो वो एग यॉक नहीं लेते। तो एग यॉक को हमने हटा लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये अंडा मैंने फेंट लिया है। 5 अदद बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं। उसमें ये जी हरी मिर्चें और प्याज डाल लीजिए और इसमें मैं सुर्ख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ और जी इसको कर लीजिए अच्छे तरीके से मिक्स। जी ये हो गया है मिक्स। अब हमने ले लेना है एक इतना पोर्शन इस आलू के बैटर का कि जिसमें हमारा हाफ बॉयल एग जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। और फिर इसको अच्छे तरीके से हमने शेप देनी है कटलेट्स की। ये मैंने ले लिया हाफ अंडा बॉईल किया हुआ और आलू के अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल छुपा दूंगी और बिल्कुल स्मूथ, कोई इसमें क्रैक वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छे तरीके से हमने आलूओं को मैश करना है ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स बाकी ना रहें और अच्छे तरीके से हमने इसको प्यारी सी शेप दे देनी है। बिल्कुल अंडा इसमें कवर हो जाए। तो मज़ेदार से झटपट से बड़ी ही टेस्टी सी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये देखिए जी हो गया है रेडी। इसी तरह मैंने सारे कटलेट्स को तैयार कर लिया है। अब जी बारी आती है कि इनको हमने ब्रेड क्रम्स और अंडे में किस तरह से डिप करना है। तो अंडे को हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। आप यहाँ भी चाहें तो एग यॉक को हटा के सिर्फ सफ़ेदी में भी अंडे अपने कटलेट्स को कॉट कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स मैं सिंपल ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स में, अगर आप नमक ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं तो। अब जी अंडे में हम अपनी कटलेट्स को अच्छे तरीके से कोट करेंगे और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। एक हाथ से अंडे में कटलेट्स, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरीके से अपनी कटलेट्स पे लगा के उसको हल्के हाथों से दबा दीजिए। हर तरफ से अच्छे तरीके से हमने अपने कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसे दोबारा अंडे में डिप करके दोबारा से ब्रेड क्रम्स भी डबल कोट कर सकते हैं। फिर इसकी ऊपर की परत थोड़ी सी और भी ज़्यादा क्रिस्पी और मोटी हो जाएगी। मैं सिर्फ एक बार लगा रही हूँ। इसी तरह अपने सारे कटलेट्स को हम अंडे और ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। ये जी हो गया है। अब बारी आती है इनको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखते हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिए हैं अपने कटलेट्स और अब बारी है जी, कुकिंग ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा तब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कटलेट्स डालते हैं।
सारी कटलेट्स को हम डालते जाएंगे और जी मज़ेदार सी जब एक साइड थोड़ी सी गोल्डन सी हो जाएगी तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसी तरह हम अपने सारे कटलेट्स को अच्छे तरीके से फ्राई करके डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ, जो भी आपको पसंद हो एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है, बड़ी ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी है। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मज़ेदार से कटलेट्स हो गए हैं रेडी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।